गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और अब तो मतलब बस कुछ दिन ही बचे हुए हैं आप लोगों के, है ना। और मुझे पता है कि आप सब बच्चों ने पीवाई को सारे सॉल्व किए होंगे। और जो अभी एग्जाम्स हो रहे थे गेट ट्रिपल एसबी के, उनकी भी आपने मतलब प्रैक्टिस कर ली होगी आप लोगों ने, ठीक है ना। और मुझे पता था कि मतलब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं मेरे जो मेरा इंतजार कर रहे थे। तो कोई बात नहीं बेटा, चलिए तो आज शुरू करते हैं आपका। आज आपका है 25 सितंबर 2021 में आपका एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है ना। चलिए फिर आज का मोटिवेशन आपका, तो वो क्या है बेटा आपका, तो वो है डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है एज कम्पेयर टू आप कितनी गति से जा रहे हो, है ना। देखिए, आपकी गति कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है तो क्या पता आप किसी और जगह पे चले जाओ, है ना। ऐसा बेटा पॉसिबल हो सकता है। अगर आपकी डायरेक्शन सही है ना, अगर आपकी डायरेक्शन सही है और आपकी स्पीड थोड़ी सी कम ही क्यों ना हो, लेकिन एक दिन आप उस जगह पर जरूर पहुंच जाओगे। तो चलिए फिर इसीलिए आंसू करते हैं आपका, है ना, जिस पे नंबर आपका फोर्थ। चलिए आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी आउट सेलुलर एक्सपायरेशन एंड आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी ने इसे मतलब बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर दे पाओगे। क्या है बेटा आपका सवाल, तो सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन कोशिकीय श्वसन करता है। क्या करता है बेटा आपका, कोशिकीय श्वसन करता है ना। आगे बोल रहा है कि उससे कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा बताइए, तो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे बोलते हैं बेटा, तो हम बोलते हैं सूत्र कणिका को बोलते हैं, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका क्या, माइओपिया। माइओपिया कैन बी कॉज ड्यू टू, जो माइओपिया है आपका क्या बेटा, निकट दृष्टि दोष, वो कैसे हो सकता है बताइए। हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यानी कि नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता हो जाए। ओके। स्टेटमेंट सेकंड है बेटा आपका क्या, कि इलोंगेशन ऑफ द आई वॉल, यानी कि नेत्र गोलक का क्या हो जाए, बड़ा हो जाए आपका, है ना। तो क्या होगा आपका, इन दोनों में से अगर क्या हो, कोई भी चेंज होता है तो क्या हो जाएगा बेटा आपको, तो आपको मायोपिया हो जाएगा, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, ज्यादा समय मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग भी मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आए हुए हैं, है ना। और आप सभी पढ़ चुके हैं सब चीजें। और अगर आप कहेंगे तो हम मतलब आपके एनसीईआरटी को ले आएंगे रिवाइज करवाने के लिए। चलिए सवाल क्या है बेटा आपका, तो सवाल है आपका, वेयर आर द रेफ्लेक्स आर्क फॉर्म्ड इन अवर बॉडी। बताइए कि हमारे शरीर में प्रतिवर्ती चाप या बोलते तो रिफ्लेक्स आर्क कहाँ बनते हैं। बताइए रिफ्लेक्स आर्क कहाँ बनते हैं बेटा आपके, बताइए बताइए कहाँ बनते हैं आपके, तो वो बनते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ बनते हैं बेटा आपके, तो वो बनते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु बनते हैं आपके, ठीक है ना। चलिए फिर फटाफट सॉल्व करते हैं इसे हम, है ना। देखिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित करती है। क्या करती है बेटा, नाइट्रोजन टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में क्या कर रहा है बेटा आपका, कन्वर्ट कर रहा है। तो कौन करेगा आपका, बताइए। अगर वहां पर होगा क्या, बिजली का चमकना होगा तो पत्थर आपके टूट जाएंगे, है ना, लाइटनिंग आपका। तो इसका हो गया बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। देखिए सवाल बहुत सिंपल सा है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी क्लास 9th की, है ना, सॉरी सॉरी हाँ क्लास 9th की नहीं, क्लास 10th की आपकी है। चैप्टर कौन सा बेटा आपका, तो चैप्टर आपका है ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड आपका। चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका आई बॉल है, क्या है बेटा, जो आपका मनुष्य का जो नेत्र गुलक है उसका जो औसतन व्यास होता है, यानी कि जो एवरेज डायमीटर होता है आपका,
वो कितना होता है बेटा आपका, तो वो होता है आपका 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है बेटा आपका, तो वो होता है आपका 2.3 सेंटीमीटर आपका होता है। चलिए आगे देखते हैं। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है कि रस संवेदी ग्राही जो है कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी, कहाँ होती है बेटा। देखिए गैस्ट्रेटरी की बात हो रही है ना, हाथ में तो होगी नहीं, ना तो नाक में होगी आपकी, आइस में भी नहीं होगी। क्या बचता है आपका, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है आपका, कौन सा बेटा आपका, तो वह है आपका टंग, है ना। कहाँ पर आपकी, जिम में आपकी होगी। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चले अब देखिए सवाल है आपका, द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली इन प्लांट्स आर स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। क्या बोल रहा है बेटा, जिन कार्बोहाइड्रेट का पौधों में तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है वे निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित होते हैं। बताइए किस रूप में होते हैं संग्रहित, तो वो होता है आपका स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बेटा आपका, तो वो होता है आपका स्टार्च के फॉर्म में होता है आपका, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चले आगे देखिए सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। आपको बताना है कि कौन सा इनमें प्रेजेंट है, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें क्या चीज आपकी प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य आपका, है ना। ऑप्शन बी हमारे पास में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्य जालिका आपकी। ऑप्शन सी हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में लाइसोसोम्स, बोले तो आपका लाइसोसोम्स आपका। तो क्या होता है बेटा प्रोकैरियोट में आपका, तो वो होता है आपका साइटोप्लाज्म, है ना। अगर कोई दिक्कत हो आपको तो जाइए क्लास 9 की एनसीईआरटी, है ना, उसमें चैप्टर है आपका कौन सा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जाइए उसे रिवाइज कीजिए अगर आप इस सवाल का आंसर नहीं दे पाए हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर क्या बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 9। हु इज द नोन फादर ऑफ जेनेटिक्स। बताइए अनुवांशिकी के जनक जो हैं वो कौन है। सबको पता है कौन है बेटा, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है बेटा आपके, तो वो हैं आपके ग्रेगर जॉन मेंडल, आपके क्या हैं, अनुवांशिकी के जनक हैं आपके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ बेटा, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा आपका, बताइए। सेम चैप्टर है क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका प्लास्टिक है बेटा, क्या है बेटा आपका, जो आपका प्लास्टिक है लवक आपका है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को सेल्स यानी कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें पाया जाता है आपका, है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चले आगे देखिए सवाल है बेटा आपका, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मलेरिया पैरासाइट। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मलेरिया परजीवी के रूप में जाना जाता है। बताइए किसे जानते हैं बेटा आप, बताइए बताइए। मलेरिया की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, मलेरिया की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो वो हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम, है ना। क्या हो गया आपका, तो प्लाज्मोडियम आपका हो गया, है ना। बाकी आप जानते हो बॉचेरिया होता है आपका, टीनिया होता है आपका, ये सब क्या होते हैं, है ना बेटा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेफरेंटली अब्सॉर्ब यूवी रेस, है ना। इट्स हाई एनर्जी ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड विच दीज मॉलिक्यूल्स। क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है आपसे कि जीवों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पराबैंगनी किरणों को प्राथमिकता से अवशोषित करता है। इसकी उच्च ऊर्जा इन अणुओं के भीतर रासायनिक आबंधों को तोड़ देती है। तो किसको तोड़ती बेटा बताइए, तो वो होता है आपका डीएनए एंड प्रोटीन। क्या होता है आपका बेटा जी, तो वो होता है आपका डीएनए एंड प्रोटीन आपका हो जाता है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। देखिए सवाल क्या है, तो सवाल है आपका वायु प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं, है ना।
और उसको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस आपकी होगी। चलिए, ऐसा ही आपका सेम सवाल आया था आपके जो लास्ट सेट करवाया था हमने आपको, है ना। क्या था? इट प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबंक्शन ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड कोल एंड वुड। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यह जो है पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला, लकड़ी जैसे ईंधन के अधूरे दहन से क्या होता है? उत्पन्न होता है। अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि मतलब इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे लिखा होगा इनकम्प्लीट कंबंक्शन, है ना। सबसे सबसे पहले इसका आंसर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड आपका, है ना। स्टेटमेंट सेकंड क्या बेटा आपका? सेकंड आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ये कैसा है? रंगहीन और गंधहीन गैस है आपकी, है ना। तो कौन सी बेटा आपकी है? तो वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेटा, है ना। चलो फिर आगे देखो। देखिए कितना सिंपल सवाल आपका आया हुआ है। वो क्या है? मेंडल सेलेक्टेड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों के कितने जोड़े उन्होंने चयन किए थे। तो कितने थे बेटा आपके? तो वो थे आपके 7 पेयर, है ना, यानी कि 7 जोड़ी थे आपके। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आगे देखिए सवाल है आपका मैनी इन्वर्टिब्रेट्स। बहुत सारे आपके इन्वर्टिब्रेट्स हैं आपके। कैसे? अके अकशेरुकीय, है ना, जैसे कि आपका प्लेरिया हो गया आपका। सम वर्टिब्रेट्स लाइक लिजार्ड रिप्लेस लॉस्ट बॉडी पार्ट्स बाय। क्या बोल रहा है? कई अकशेरुकीय जैसे प्लेरिया आपका हो गया, कुछ कुशेरुकी जैसे कि छिपकली आपका शरीर के खोए हुए अंगों को से बदलते हैं। कैसे बदल लेते हैं बेटा आपका? तो उसे बोलते हैं रीजेनरेशन, है ना। छिपकली की पूंछ वापस आ जाती है ना। वो कैसे आ जाती है? उसमें होती है एक प्रक्रिया, उसे बोलते हैं पुनर्जनन, यानी कि रीजेनरेशन आपका। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। क्लास 9 की एनसीईआरटी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। चले यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्मानिया। क्या है बेटा? लिस्मानिया इज अ पैरासाइट प्रोटोजोआ विच कॉजेस गैस डिसीज। क्या बोल रहा है? कि लिस्मानिया एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो कि गैस रोग का कारण बनता है। बताइए किसका बनता है? तो बनता है आपका काला अजार का, है ना। किसका बनता है बेटा? काला अजार का बनता है। कौन? लिस्मानिया आपका, वो जो कि क्या है? प्रोटोजोआ है आपका। आगे देखिए सवाल क्या बेटा आपका? तो सवाल है आपका बायोमैग्निफिकेशन। किसकी बात हो रही है बेटा आपकी? तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी बायोमैग्निफिकेशन की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू लेड टू डिस्ट्रीब्यूट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड अल्टीमेटली थिनिंग ऑफ द एक्सेल ऑफ द वर्ड। क्या बोल रहा है कि जो आपकी वर्ड्स होती हैं, उनके जो अंडे होते हैं, उनकी जो मतलब क्या होती है सेल होती है बाहर की, वो कैसे वो पतली होती जा रही है ना। पक्षियों के अंडों के छिलके का होता है पतले हो सकते हैं, है ना। किसमें? जैव आवर्धन में, कैल्शियम चयापचय में आपका। तो क्या होगा बेटा आपका? तो वो होगा आपका टीडीटी, है ना। क्या होगा आपका? तो वो होगा आपका टीडीटी आपका होगा, है ना। आप जानते हो ना? क्या जानते हो बताओ? जो आपका टीडीटी होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा आपकी? तो वो होती है आपकी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। याद रहेगा ना आपको? लिख लो फटाफट। क्या थी वो? तो वो थी आपकी डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरो इथेन। ओके क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या बेटा आपका? तो सवाल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका कथन सही है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन। मस्तिष्क से 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। ये आपका कथन बिल्कुल ही कैसा बेटा आपका? सही है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। बाकी जो ऑप्शन है आपके वो आपके गलत हैं। क्यों गलत हैं? इसे आप स्वयं पढ़ेंगे और स्वयं समझेंगे। कभी कभी क्या होता है
कि जब तक आप खुद आटा मार के रोटी ना बनाए तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हम कितने काबिल हैं, है ना बेटा। चलिए देखिए, सवाल है हाउ मेनी एंजाइम्स आर देयर इन द पैंक्रियाटिक जूस। अग्नाशय रस में कितने एंजाइम होते हैं बताइए। सबको पता है कितने होते हैं बेटा आपके, तो वो होते हैं आपके 6। कितने? 6 एंजाइम्स आपके होते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन आपका हो गया, है ना, काइमोट्रिप्सिन हो गया आपका, है ना, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस हो गया आपका, अमाइलेज हो गया आपका, लाइपेज हो गया आपका, न्यूक्लियस हो गया आपका। ये आपके 6 एंजाइम्स आपके पाए जाते हैं। कहाँ पर? पैंक्रियाटिक जूस में आपके। चलिए आगे देखिए, सवाल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। किसकी बात हो रही है बेटा? तो यहाँ बात हो रही है आपकी प्रोटीन की बात हो रही है ना। किसकी? प्रोटीन की बात हो रही है आपकी, है ना। बताइए कौन सा हो जाएगा आपका। हमारे पास ऑप्शंस हैं मेज, व्हीट, पिजियन पी, लाइनसीड। सबको पता है कि जो अरहर की दाल होती है उसमें आपका प्रोटीन पाया जाता है आपका, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बेटा जी, है ना। चलिए फिर देखिए, अब हम देखेंगे आपका जिस पे नंबर 5। चलिए फिर, सवाल सिंपल सा है। इसका आंसर कहाँ मिलेगा बेटा आपको? तो इसका आंसर मिलेगा आपको क्लास 9th के एनसीईआरटी लास्ट चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। यहाँ पे लिखा हुआ है इन विच क्रॉपिंग पैटर्न डाउन द फार्मर गेट्स टू क्रॉप्स simultaneously at one time or within a short interval of time from the same field। किस फसल पद्धति में किसान को एक समय में एक साथ या एक ही खेत से थोड़े समय के अंतराल में 2 फसलें मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? जब हम करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? जब हम मिश्रित सस्यन कहते हैं, है ना। ठीक है ना। अगर आपको ना समझ में आया हो तो जाइए उठाइए किताब क्लास 9th की एनसीईआरटी चैप्टर नेम है आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, लास्ट चैप्टर बेटा आपका, है ना। चलिए आगे देखिए, सवाल पूछा गया आपसे कि इन इंडिया डिस्टर्बेंस थ्रू द रेशन सिस्टम वाज इनिशिएटेड इन द। भारत में राशन प्रणाली के माध्यम से वितरण जो शुरू हुआ था वो कब से हुआ था? तो वो हुआ था आपको 1940 के दशक से। ठीक है ना। 1940 से मतलब इसकी शुरुआत हुई थी किसकी? राशन बांटने की। ठीक है ना। चले आगे देखिए, सिंपल सा सवाल आपका आया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कितना होगा बेटा आपका? तो वो होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा बेटा आपका? तो वो होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखिए, सवाल है आपका हाउ मैनी डिफरेंट स्पेसीज डू इंडियन कैटल बिलोंग टू। भारतीय मवेशी कितने विभिन्न प्रजातियों में से संबोधित होते हैं बताइए। पता है कि नहीं पता आपको? सेम चैप्टर है आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। वहां पे लिखा हुआ साफ साफ कितनी बेटा आपकी 2 आपके अलग अलग प्रजातियां आपकी हैं किसकी? कैटल की। एक तो आपका काऊ का है आपका वॉस इंडिका आपका इंडिकस आपका, और एक है आपका वॉस बुबेलिस। ठीक है ना, जो कि आपका बफेलो की आपकी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, सवाल है आपका कैरेट ग्रास केम टू इंडिया व्हेन इन इंडिया इंपोर्टेड। क्या बोल रहा है? भारत में गाजर घास तब आई जब भारत में क्या था बताइए? कमियां थी किसकी? गेहूं की। और गेहूं कहाँ से आया था आपका? यूएसए से आया था, है ना। संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका से क्या आया था बेटा आपका? गेहूं आया था। उसके साथ में क्या आई थी आपकी? कैरेट ग्रास आपकी आ गई थी। कौन सी आपकी? गाजर घास आपकी आई थी किसके साथ में बेटा? तो वो आई थी आपकी गेहूं के साथ में। कहाँ से? यूएसए से आपका। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया। चलिए फिर देखिए, सवाल है आपका फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज अ वैरायटी इंप्रूवमेंट डन। निम्नलिखित में से किस कारक के लिए
किस में सुधार किया जाता है? बताइए, आपको सही चुनना है आपका। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, परिपक्वता अवधि में परिवर्तन, बिल्कुल। ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड है आपका वाइडर एडेप्टेशन, व्यापक अनुकूलन क्षमता, बिल्कुल सही बात है। तो इसका हो जाएगा आपका बोथ, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। आगे देखिए, सवाल है आपका हाउ मैनी वेज आर देयर फॉर ऑब्टेनिंग फिक्स, मछली प्राप्त करने के कितने तरीके हैं बताइए? तो वो है सिर्फ आपके दो तरीके, आपके आंसर में लिखे हूं मैं। कौन कौन से बेटा? एक है आपका कैप्चर फिशिंग और एक है आपका कल्चरल फिशिंग, है ना। चले आगे देखिए, सवाल आपका सिंपल सा है, मार्बल कैंसर किससे कहते हैं? सबको बताना। वो है आपका एसिड रेन। कभी कभी क्या होता है बेटा, समय बचाने के लिए आपको कीवर्ड्स पकड़ने पड़ते हैं ना, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो 120 मिनट में 200 सवाल करना आसान नहीं होगा। चलिए बेटा आगे देखिए, सवाल है आपका क्या? तो सवाल है आपका, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडेड टू प्लांट्स बाय फर्टिलाइजर, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उर्वरकों द्वारा पौधों को प्रदान किया जाता है? सबको पता होगा, एक कभी आती है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, याद होगा आपको। एनपीके के नाम से भी मार्केट में मतलब बुरी मतलब केमिकल आपका आना शुरू हो चुका है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका सारे, है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चलिए देखिए, सवाल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड, आपको ठोस से लिक्विड अलग करना है आपका। फॉर्मर टू सेटल डाउन एंड पोरिंग ऑफ द लेटर, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ठोस को द्रव से पृथक्करण की प्रक्रिया कौन सी, जिनमें पहले वाले को जमने दिया जाता है और बाद में वाले को अलग कर लिया जाता है? तो उसे बोलते हैं डिकैंटेशन, यानी कि निस्तारण प्रक्रिया आपकी। चलिए अब देखिए आपका टीचिंग मेथोडोलॉजीज आपकी। कुल मिला के बात ये है कि जो आपने पढ़ा है अभी तक उसको किस प्रकार से आप क्लास में सही तरीके से समझा पाएंगे। उसके आपके 10 सवाल आपके आते हैं। चलिए पहला सवाल क्या बेटा आपका? तो पहला सवाल आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा बच्चे सीखते हैं? बताइए। ऑप्शन ए है इमिटेशन, अंकुरण करके, बिल्कुल। बच्चे आपको देख के सीखते हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, बिल्कुल, इन दोनों से करते हैं। ये दो प्रक्रिया ऐसी हैं जिसको देखकर बच्चे स्वयं में को क्या करते हैं, सिखाते हैं खुद को, है ना। तो क्या हो जाएगा, ना तो आपका ए है आपका और ना ही आपका सेकंड वाला आपका है, क्योंकि आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, है ना बेटा, कौन सा आपका नहीं होगा, जबकि दोनों जो हैं आपके, दोनों की वजह से आपका ये चीज हो पाती है काम। देखिए सवाल सिंपल नहीं, थोड़ा सा टफ है। इन विच ईयर ई एल थॉर्नडाइक डेवलप द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग, क्या बोल रहा है कि थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल, त्रुटि एवं भूल का जो सिद्धांत का कब दिया था? बताइए कब दिया था बेटा? तो वो दिया था उन्होंने 1913 में। कब दिया था? तो वो दिया था 1913 में। किसने? थॉर्नडाइक ने, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। चलिए आगे देखते हैं, सवाल सिंपल सा है, अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन एडेड प्रोजेक्ट डिड एनसीईआरटी डेवलप एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टिल्ट साइंस इज डूइंग, क्या बोल रहा है कि किस संगठन की सहायता से एनसीईआरटी से प्राप्त परियोजना के तहत साइंस इज डूइंग शीर्षक से निर्देशात्मक सामग्री का प्रतिपादन किया गया? किससे किया बेटा? तो वो क्या आपका था, वो यूनिसेफ, है ना, UNICEF, किसका बेटा? यूनिसेफ से, विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ आपका, ठीक है ना। चले
आगे देखते हैं। सवाल आपका क्या है बेटा? तो सवाल है आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ जेंडर? निम्नलिखित में से कौन लिंग या जेंडर की विशेषता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट वेरियस फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। ये समाज से समाज में परिवर्तित होता है। क्या? जेंडर आपका बिल्कुल सही बात है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं बेटा। आगे क्या आपका? तो आगे आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट एक्टिविटीज इज नॉट रिलेटेड टू द मोटर डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स? क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सामग्री क्रिया छात्रों के पेश किए विकास से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है बेटा बताओ? तो वो है आपकी रीडिंग न्यूज़पेपर। जो बाकी आपके ऑप्शन हैं वो आपके करेक्ट है बेटा, सिर्फ और सिर्फ अखबार पढ़ना आपका नहीं है आपका, है ना? चलिए आगे देखिए। सवाल है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय उचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के कर्तव्यों का प्रावधान करता है? कौन करता है बेटा? तो वो है आपका तीसरा वाला। ठीक है ना? तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आगे देखिए बच्चा जी। तो वो क्या आपका? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टेट एडवाइजरी काउंसिल? क्या बोल रहा है कि आरटीई 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान करती है? कौन करती है बेटा? वो धारा है आपकी 34। ठीक है ना? कौन धारा बेटा आपकी है? तो वो है आपकी धारा है आपकी 34 वाली। चलिए आगे देखिए। ये सब तो आपने पढ़ा होगा। इंडक्टिव मेथड क्या होता है आपका, है ना? ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है आपका? स्टोरी टेलिंग क्या होता है आपका? सेमिनार क्या होता है बेटा आपका? सबको पता है सब कुछ, सब होशियार हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति के अनुभव, उदाहरणों और प्रयोगों के आधार पर नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं आगमनात्मक विधि। क्या बोलते हैं बेटा? तो उन्हें हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलिए सवाल सिंपल सा है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। सवाल क्या बेटा? देखिए, किस स्तर में बच्चों को परिचित अनुभवों के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों को सीखने में संलग्न होना चाहिए? सरल तकनीकी इच्छाओं और मॉड्यूल को डिजाइन करने के लिए हाथों से काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए वजन उठाने के लिए पवन चक्की का एक व्यवहारिक मॉडल डिजाइन करना एवं बनाना, तथा गतिविधियों एवं सर्वेक्षणों के माध्यम से पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के बारे में और अधिक सीखना जारी रखना चाहिए। तो किसके लिए बेटा? तो ये आपका है उच्च माध्यमिक स्तर के लिए। ठीक है ना? तो इसका हो जाएगा आपका अपर प्राइमरी स्टेज। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका है बेटा, है ना? चलिए फिर अब देखिए आज का आखिरी सवाल, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीसीई। जिन बच्चों को नहीं पता होगा सीसीई क्या होता है उन्हें तो थू है अपने ऊपर, है ना? पहले तो ये बताइए सीसीए की फुल फॉर्म क्या होती है? पता है कि नहीं पता आप लोगों को? तो वो होती है बेटा आपकी कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन। क्या होती है बेटा? तो वो होती है आपकी कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन होती है आपकी, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या होती है बेटा आपकी? तो वो होती है आपकी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपकी होती है। ठीक है ना? इसके हिसाब से कौन सा सही है बेटा आपका? तो वो है आपका इट इज यूज टू प्रमोट ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। क्या बोला? इसका उपयोग छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? बाकी पता ही है आपको
कहाँ कब क्या कैसे, है ना। चलिए भैया, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना।